let's discuss about India A versus England Lions. दो मैचेस, ये आज दूसरा मैच चल रहा है। मेन टीम भी आपका जहाँ पता है, इंडियन टीम आपका वैसे इंग्लैंड में पहुंच चुका है। पहुंच चुका यहाँ है से आपका आज। गिल और गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ यस, एंड सो पहला टीम हैज बीट इंग्लैंड। we'll do just the first match of India A और India England Lions का। फर्स्ट मैच तो चला गया, आई थिंक इट्स डन ड्यूरिंग द आईपीएल के आईपीएल। दौरान ही चल रहा था। The positive was वो हॉटस्टार पे दिखा रहा था, and I saw some good hitting by दिखा करुण रहे थे नायर। करुण नायर was brilliant। उन्होंने एक करुण डबल नायर। आई 100 थिंक नाउ तो ही विल नाउ वॉक इनटू द 11। आई डोंट थिंक आप he उनको will भी रोक walk into the पाएंगे। 11। I think उनको नंबर 3 उनको मोस्ट लाइकली नंबर 3 मिलेगा, मोस्ट लाइकली करेक्ट। मोस्ट लाइकली नंबर 3 उनको मिलेगा। और आज का अगर समीकरण देखेंगे, आज राहुल ने एक सेंचुरी मारा है। हाँ, राहुल जल्दी गए थे 100, ना, उनको भी खेलना था। so तो 116। गुड थिंग So राहुल। नहीं, गुड थिंग, Rahul, गुड थिंग। ही वाज एनीवेज एक्सपेक्टेड टू ओपन, सो गुड yeah, साइन। so राहुल ओमिनस दिखे आज। 300 समथिंग में से 116 उन्होंने मारा है। 319 में से कितना 116। फेस कितना फेस वैल्यू जुरेल पे आप ये बातें पता नहीं, बस पीसी में एक थिंग जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, दे सेड कि वी आर नॉट येट डिसाइडेड ऑन द लाइनअप ऑफ द बैटिंग, जो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई थिंक यू शुड हैव, अगर ये सच है एक तो। और चीज है, आई एम वेरी वेरी सर्टन दैट जुरेल दोनों इनिंग्स में, दोनों तीन एक दो टेस्ट, मैंने दोनों प्रैक्टिस गेम्स में अच्छा परफॉर्म किए। 52 ये इनिंग्स ड्रिल जो हैज मारे बीन हैं। बैटिंग वेल, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड में भी अच्छा बैटिंग किया था इन यस, द साइड गेम्स। इनफैक्ट अगर आप साइड गेम्स को अभी पिक करेंगे, आईपीएल परफॉर्मेंस को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ओवरऑल। सो आई डोंट सी, अगर पंत का एक दो टेस्ट मैचेस अच्छा जाता है, आई डोंट सी पंत को नीचे बुला के उनको ऊपर कर देना। मैं वो भी अंदेशा नहीं। नहीं, आई थिंक एक दो मैच में पूछने का, पंत ऑब्वियसली विल गेट अ पंत लार्जर तो रन। है, ही पंत हैज तो बीन अपॉइंटेड खेलेंगे। आपका वाइस कैप्टन। तो आप ओ, इतना, एंड ही इज टेस्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, आप उनको एक दो मैचेस के बेसिस पे नहीं ड्रॉप कर सकते। बट And उनका Jurel जगह might play as a आपको specialist लगता है batter कि as well. ये पहले भी ओवरसीज टूर में हो चुका है। Jurel has played also as a specialist batter. हम्म ऑस्ट्रेलिया में भी वो खेले थे ऐसे ही। तो ये लंबी सीरीज है, सो आई हाँ, डोंट थिंक। 5 मैच का तो सीरीज है। बिल्कुल। तो आई थिंक स्टार्ट तो आपको, एंड एक चीज गौतम गंभीर ने क्लियर किया हुआ है कि ही टोल्ड कि करुण नायर पे ही उनको पूछा गया, तो उन्होंने यही हाँ, बोला ही कि विल भाई, गिव अ लॉन्ग रोप। उन्होंने हाँ, बोला है, आई विल गिव हिम ही अ टोल्ड लॉन्ग रोप। कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए दिस इज ए गुड साइन कि उनका कमबैक हुआ है। सो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एटलीस्ट दैट इज समथिंग टू लुक एट, एंड अच्छा साइन है। एंड उन्होंने बोला कि वी आर नॉट द, उन्होंने ये बोला कि बाहर से आप एक मैच हर एक इनिंग्स दो इनिंग्स में जज कर सकते हो, बट व्हाट वी आर थिंकिंग इज अगर जिसको भी रन मिलेगा, वी विल गिव देम अ डिसेंट रन, वी आर नॉट गोइंग टू जज ऑन वन और टू मैचेस बेसिस। राइट। So that is, I think, a continuity in Indian cricket. I think same cheese was under actually ये चीज inculcate किया गया था under Rahul Dravid as well. He was also very particular कि if you are giving a run, give a decent run. हम्म। Decent run though, then you can take a call. उसने कैसा खेला, क्या खेला. You can have a closure on him. Either he succeeds or he is out. जो भी, either way. So I एंड think एक that और is चीज अभी, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, आज जो इनिंग्स खेले हैं राहुल, काफी क्विक फायर था। इट्स 168 बॉल्स फॉर 116। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड आल्सो ऐड, अभी लास्ट 10-15 दिन में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट द बैट बीइंग यूज्ड बाय करुण नायर। Anyone hearing those bats, about those bats by Gray Nichols? नहीं। So it's a splice in bat. So the handle and ये एक ही सामान से बना है. So if you get a chance to read articles about that, it's a brilliant bat, and उसमें the chances of edging, it's light to pick up, and the chances of ball edging is very minimal. वो बोल रहे हैं, that's what they claim. So he used it even in the IPL. So I'd seen about this bat on a YouTube page. So IPL में तो वो बिल्कुल नाप के अलाउ किया जाता था। हाँ. आई थिंक अंपायर बार-बार It's देख अंपायर भी कह रहे रहे थे थे। बार-बार। it's बहुत सारे लोगों according के to बैट्स को लौटाया भी गया है कि आप दूसरा लाइए। yeah. I think Ravindra Jadeja का अटक गया था एक बार. So lot of players have.
वो जो डॉल्फिन शेप वाला बैट्स आर द बिग क्रिटिकल प्रॉब्लम। जी और एक जो क्रिटिकल बात है जो कॉन्फ्रेंस से निकल के आया, आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट, क्योंकि वो दैट विल बी लाइक इंडिया के लिए वेरी क्रिटिकल, दैट इज जसप्रीत बुमराह। नाउ इट इज पूरा क्लियर है कि वो 3 3 टेस्ट टेस्ट मैच मैचेस। ही खेलेंगे, हम्म लेकिन वो पूरे सीरीज के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहला 3 खेल के आ गए या ऐसा कुछ, वो अब 5 कौन सा सीरीज के लिए टीम खेलते रुकेंगे, हैं वो खेलेंगे डिपेंड 3। करता है। आमिर ने वही बोला कि डिपेंडिंग ऑन दी स्टेज ऑफ द सीरीज कि रिजल्ट्स कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, वो सब मैटर करेगा। दैट इज हाउ इंडिया विल पिक बुमराह फॉर 3। सो आई थिंक वो राइट। इनिशियली तो ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट ऑफ फॉर श्योर। लीड्स में तो आई थिंक स्टार्ट करेंगे, ही हैज टू बी देयर, वो तो। he has to be there। तो आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच तो वो खेलेंगे, एंड फर्स्ट या सेकंड दो वो खेलेंगे। उसके बाद आई थिंक इंडिया विल टेक ए कॉल फ्रॉम देयर डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। बट आपको लगता है, आप दोनों को लगता है कि आई थिंक बुमराह अगर इफ ही, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी इंग्लैंड में, क्योंकि वेदर थोड़ा कंड्यूसिव होगा, मतलब उतना हार्श नहीं होगा जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया इनिशियल में में था, तो ठंड ही रहेगा थोड़ा बहुत, एंड तो मे बी वो 4 टेस्ट मैच, वो पूरा सीरीज भी खेल लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, वो तो उतना लेकिन उनको, अनाउंस कर दिया ना ऑफिशियल कि 3, वो तो क्लियर कर दिया इन्होंने 3 ही खेलेंगे, नहीं 4 वो नहीं खेलेंगे, वो 3 ही खेलेंगे वर्कलोड के हिसाब से 3। तो वो रिस्क नहीं कौन सा लेना 3, चाह रहे कि कौन सा 3 वो वो डिपेंडिंग ऑन द डिसाइड करेगा, सिचुएशन इंडिया पिक करेगा। वो पूरा अनाउंस हो गया है। बिल्कुल, तो वैसा ही रहेगा। तो वो सिचुएशन, कंडीशन, रिजल्ट सब मैटर करेगा ओवरऑल। और मेरे हिसाब लेकिन से लीड्स टेस्ट मैच में आपको क्या लग रहा है? पहले मुझे लगता था कि इंग्लैंड विल, मतलब वो आपको दे देंगे पूरा प्रॉपर घास देंगे, ओवरकास्ट सब कंडीशंस, बोल तो वही रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वो लीड्स में रखा था। लेकिन क्या वो देंगे? क्योंकि देखिए, इंग्लैंड के भी जो फर्स्ट चॉइस सीमर्स, फर्स्ट चॉइस इन द सेंस फर्स्ट चॉइस 3 सीमर्स 1 2 3 आर नॉट अवेलेबल। मार्क वुड, जोफ्रा इंजर्ड आर्चर, गस एटकिंसन, तीनों के तीनों नहीं है। तो उनका जो है वो अभी क्रिस वोक्स वापसी करेंगे, जो कि जनरली अच्छा करते हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड ठीक ठाक हाँ, है इंग्लैंड में, ठीक है। सो जेमी ओवरटन, क्रिस वोक्स, अभी जॉस टंग आए, ये सब बॉलर्स आएंगे। तो इंग्लैंड आई थिंक विल बी इन डबल माइंड किस तरह का देना है। पूरा घास देंगे तो देन उनके बैट्समैन नहीं को दे झेलना, सकते। बुमराह, इट सिराज, विल बी वी हैव टू अटैक। पूरा वो पूरा पर्थ वाला चीज आई हो एम जाएगा, टेलिंग यू। जैसे पर्थ मैं में हुआ आपको था। वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। knowing the fact that we have got the best pace bowler, pace bowling unit together, seam, swing, pace, hit the deck, एक साथ अगर आप देखेंगे, we are also carrying a Shardul in there, we are शार्दुल carrying इज a देयर आपके, आई थिंक Arshdeep, अगर आप, Arshdeep आपका is there, प्रसिद्ध भी है, वो Prasidh विल is बी, there, अगर आप बाउंस, Mia Bhai is there, Prasidh is a hit to deck bowler, बहुत सब माने you see the variety in our pace battery is like माने तो मुझे वही लग रहा है, it's अगर like आप, अगर उनकी फर्स्ट चॉइस टीम हो तो नहीं इंग्लैंड दे देंगे, देता कि वो बोलेंगे हम अपना फर्स्ट चॉइस टीम देंगे, इंडिया को 150 200 नहीं के अंदर देंगे, आउट नहीं कर देंगे, देंगे, एंड देन आवर नहीं बैटर्स देंगे। कैन मैं बैट। लेकिन दे अभी विल नॉट गिव अ ग्रीन ट्रैक, दे विल नॉट गिव अ ग्रीन ट्रैक। ये जो पुराना आप देखते थे, नो, एंड इनफैक्ट दे वुड बी मिसिंग एंडरसन हियर, दे आर मिसिंग देयर सर्विसेज आल्सो। एंडरसन का भी एक अभी तो उनके नाम का सीरीज हो गया है, मेरे को सुनने में आया उससे मैं कि आऊंगा, ये सीरीज जो रीनेम हुआ है, हाउ डू यू सी दिस? तेंदुलकर एंडरसन सीरीज जो रीनेम किए हैं फ्रॉम व्हाई पटौड़ी, नॉट, व्हाई नॉट, हु हैड अ व्हाई लेगेसी। नॉट, व्हाई पर नॉट, वाज़न्ट दिस कि ये व्हाई ट्रॉफी नॉट हमेशा इंडिया में जब होता था पटौडी ट्रॉफी बोला जाता था, वहां पे कुछ और, इंग्लैंड में कुछ और उसका नाम रहता था हमेशा। शायद सीरीज हमेशा ऐसे ही हुआ है। नहीं, पटौड़ी ट्रॉफी तो इंग्लैंड में वो ईसीबी की तरफ से ओके, आया था ना, हाँ ये हाँ। वो दैट इज फ्रॉम ईसीबी की तरफ ईसीबी। से आता है। दे आर नो सेइंग कि दैट, इंडिया अगर एक्सेप्ट करेगा तो इंडिया में भी ये नाम रहेगा। कि वहां तो इंग्लैंड में तो अब हो गया, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हो जाएगा, वो उन्होंने पटौड़ी से चेंज कर दिया। लेकिन आप, हाउ डू यू सी दिस? वाज इट नेसेसरी? आई डोंट आई थिंक डोंट एक आई वजह से डोंट चला थिंक गया। आई डोंट थिंक अगर आप चेंज करना ही चाहते थे, व्हाई सचिन एंड एंडरसन, व्हाई नॉट कपिल एंड बोथम? बोथम या गूच, गूच एंड नहीं, व्हाई नॉट में तो गावस्कर। बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आज की क्रिकेटिंग को मुझे वही लग रहा है ना, दिस इज अ डिसीजन जिस टेकिंग इन हाँ, टुडेस डे एंड टाइम, टुडेस डे एंड टाइम। दिस इज कपिल एंड प्योरली, बोथम आज क्रिकेट देखने वाले उस जनरेशन का भी बहुत कम है। हाँ, ये मार्केटिंग ये स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पांच पांच दिन टेस्ट मैचेस तो अभी लोग मुझे देखने लगता लगे था हैं, तो कि सचिन को देखे। पटौड़ी वाज द ऐप नेम फॉर दिस, क्योंकि पटौड़ी, हिज फादर, ही प्लेड इवन फॉर इंग्लैंड एज वेल, इंग्लैंड ही है, वाज एन पटौड़ी इंग्लैंड बिकेम द प्लेयर। कैप्टन। वो हाँ, इंग्लैंड सो इंग्लैंड आपकी एक लेगेसी बनी हुई थी, एंड ही वाज अ गुड इनफ कैप्टन, गुड इनफ प्लेयर। मतलब दिस इज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू समवन, मतलब यू आर गिविंग।
आपने आई इतने थिंक साल उनके रखा फैमिली की रखा तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि ऐसा चेंज किया गया है। एग्जैक्टली आपने 2 मॉडर्न डे लेजेंड्स उन्होंने रख दिया आपने, दैट इज ओके, लेकिन जरूरत नहीं था टू चेंज फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है। मतलब दिस इज जस्ट ए मार्केटिंग आज का डे एंड एज को देखते हुए। क्योंकि आई थिंक लेगेसी है, जैसे आपने बोला लेगेसी के हिसाब से तो सही था, पटाउडी ट्रॉफी जो था लेगेसी है, नाम, हिस्ट्री है, दैट इज वही एवरीथिंग, मैं बोल रहा एंड हूँ। दिस इज टेस्ट मैच। आप कोई ओडीआई सीरीज या ऐसा कुछ रीनेम नहीं कर रहे हो जिसमें आप कुछ भी कर दो। अब देखिए आगे चल के ओडीआई ट्रॉफी नाम रखा जाएगा, रूट ओडीआई तो एंड स्पॉन्सर के नाम पे रखना, जब जिस टाइम जो स्पॉन्सर होता है वो नाम, जब कभी वो तो नाइटवेस्ट आ गुटखा गया ब्रांड का, कभी वो तो गुटखा, आगे, वो तो दिलबाग, वो तो दिलबाग जैसे इंडिया में गुटखा। होता है पेटीएम सीरीज, आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक सीरीज, ये सब जब भी जो स्पॉन्सर आता है। दिलबाग, ओडीआई का तो कोई, प्राउडली देखिए ओडीआई स्पॉन्सर्ड बाय सीरीज का कोई दिलबाग। भरोसा आईडीएफसी नहीं है। पोस्ट। तो ये कोई मजे का बात नहीं है, नो। आई डिड नॉट लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, एब्सोल्युटली देयर वाज नो नेसेसिटी टू चेंज एक्चुअली, इन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो एक, दिस इज जस्ट मार्केटिंग। और अगर ट्रॉफीज चेंज भी हुए ना, एक स्पैन के बाद चेंज हुए, जैसे कोई कोई ट्रॉफीज 20-30 साल बाद उन्होंने उनको लगा कि अब चेंज करते हैं, मतलब अभी जो लेजेंड्स हो गए उनको, क्योंकि ये लोग आई थिंक एंडरसन और सचिन हाल ही में ही, मतलब एंडरसन तो अभी रिटायर किया, सचिन भी कितना शायद 11 10 साल साल हो हो गया गए, होगा रिटायरमेंट, 11-12 2013 साल। 11 13 साल। 13 13 11 12 साल। हाँ, तो रिलेटिवली अभी रिसेंट टाइम्स ही हुआ है, आई नो दे डिजर्व। देखिए उनके डिजर्व क्रेडेंशियल्स यार पे हो तो जाता, आप और कोई ट्रॉफी, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारे ट्रॉफीज के नाम नहीं है। नहीं, वैसे आप वैसे अगर इंडियन क्रिकेट में किसका नाम है? बस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ही तो नाम है। बॉर्डर गावस्कर जब हुआ था, इट आई थिंक इट वाज इन 96। तब इंडिया ज्यादा खेलता भी नहीं था। हाँ, तो दैट वाज द इंडिया, टाइम इट हैपेंड ना। वो जो एक मैच का सीरीज जब हुआ जिसमें नरेंद्र मुंगिया ने मारा था दिल्ली में, तो वहीं से एक मैच शुरू हुआ हुआ दिल्ली ये। में, इनॉग्रेशन ही कोटला में हुआ हाँ था। करेक्ट, हाँ, वो तो वन ऑफ गुवाहाटी में टेस्ट मैच मारे था थे वो। ना। नयन मुंगिया 150 जो मारे थे ना हाँ, उसमें। वो वन ऑफ टेस्ट मैच वन था। ऑफ, वही एक था। उसके बाद आई थिंक तो दे अगेन केम बैक, जो कैस्परोविच, 98 में डेविडसन, फिर से आए वो लोग, 98 98 में में फिर आए, से फिर आए। हम लोग, हमारा फिर जो हम बढ़िया लोग सा 2000, टूर हुआ वहां पे, 99 हाँ, जो 2000 वाला, जो एमएस अब के हम प्रसाद कीपर आज थे, भी याद करते हैं, याद करते स्कोर भी देखते हैं हैं, वहां पे, जो उनमें से बहुत ब्रेटली बीसीसीआई ने also गिल्ली, does a lot of things। देखिए आप उनको जो ब्रेटली who are on the गिल्लियां right side बिखेरे of थे। BCCI, देखिए who are on the right side of BCCI उनके नाम पे भी होता ही है। कपिल देव आप नहीं सुन रहे क्योंकि he has not been on the side उनके right साथ side तो of, आईसीएल जुड़ गया है ना अब वो। and he speaks it out जब उनको जरूरत पड़ता है। He doesn't hold back, yes man नहीं बनते ना। बट आई थिंक कोई न्यूजीलैंड और इंडिया का कोई सीरीज कपिल देव और हेडली के नाम से है क्या, रिचर्ड हेडली के नाम हाँ से हाँ, है क्या, मुझे अभी याद नहीं आ रहा हेडली है, तो, कोई है। हेडली आई थिंक वो तो हेडली, चैपल हेडली है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया चैपल हेडली। ओके, न्यूजीलैंड। दैट्स चैपल हेडली, हाँ सॉरी सॉरी, नहीं मुझे ऐसा लगा कि कपिल, आई थिंक इट्स स्ट्रेंज कि कपिल देव का अभी तक वैसे, मतलब जो आपने बोला कि उनके नाम से सो अभी तक, मैं वेयर मैं आई डोंट वही, थिंक उनसे बड़ा अगर क्रिकेटर ऑलराउंडर देखा कोई जाए, नहीं। आई डोंट थिंक सारे इंडिया हैज एवर। सारे फोटोज नहीं ऐसे है, हैं उनके। आप सब देखिए, नंबर्स भी है और तो पामोलिव ये का थोड़ा जवाब नहीं। डिससर्विस हो गया, मतलब ये तो फिर गलत हो गया ना कि इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर को आप उनको वो या ऑनर नहीं उनके नाम को, नहीं, आपने उनको तो उनके हमेशा नाम का मूवी, किया गया, आई थिंक बीसीसीआई एंड उनका कभी जमा नहीं। हमेशा से रहा है। तो ये एनीवेज, आप सीरीज कैसे देख रहे हैं अभी, इंग्लैंड सीरीज? हाउ डू यू सी फेरिंग इट आउट? 28 जून सी को स्टार्ट आई है, बहुत आई टाइम है। डोंट नो। हमेशा जून 20 को शुरू होता है, नहीं पहले नहीं, भी जून 20। हमेशा कभी नहीं होता, हमेशा नहीं इंडिया नहीं, लेट में खेलता था, इसलिए नो नो, इट इज नॉट मई अबाउट मई को इंग्लैंड शुरू होता है, सीरीज। लास्ट वीक ऑफ मई को इट शुरू इज होता ऑलवेज, है। नो, इट इज ऑलवेज अबाउट इंग्लैंड का जो टूर होता है। जून 25 को एक टेस्ट मैच होता था, जून 20 को एक इंग्लैंड टेस्ट का तो होता वैसे। है, लेकिन इंडिया जनरली लेट हाफ ऑफ द समर खेलता था, जिसमें थोड़ा ड्राई, थोड़ा गर्मी आ जाती थी तब तक। इस बार इंडिया स्टार्टिंग में ही खेल रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो स्विंगिंग कंडीशंस, ठंड, या और वो या स्टार्ट भी कर रहे हैं ऊपर से। उनका शेड्यूलिंग भी इस बार लंदन एंड ऑल थोड़ा कम रहता है वैसे, वो दे स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, लीड्स हो गया, फिर आपका मैनचेस्टर हो गया, फिर आपका हेडिंगली हो गया, फिर लास्ट में वो लंदन और ओवल में आएंगे, जहां आपको थोड़ा फ्लैट मिलेगा See, ओवल में लास्ट। I am simply saying, if the Indian batters bat their skin out, the Indian bowling unit has got the potential to clear it from the top. वो विकेट्स निकाल लेंगे, 20 टेस्ट मैच विकेट्स हमारे लिए वो निकाल सकते हैं। इट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द बैट्समैन ना, वो अपने आप को कितना अप्लाई करते हैं, अपना बैट पैड को कितना गैप रखते हैं, वो टेक्निकली ये टेस्ट मैचेस देखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट हुश हुश क्रिकेट नाउ, इट्स अबाउट
आप कितना संजीदा से ये टेस्ट मैच को लेते हैं. दैट इज हाउ द डिफरेंस वुड बी. इट विल बी बिटवीन द बैटर्स नाउ. टेक्निकली बिटवीन द वो तो बैटर्स. देखिए, हाँ, हर सीरीज में वो एप्लीकेबल होता है. अगर आपने इवन 300 275 300 रन भी आपने खड़े कर दिए, ऑलवेज इन द गेम. राइट. बॉलर्स आपको गेम में रखे ही रखे, लेकिन उतना आपको 250-300 रन कम से कम पहुंचना है. हम्म. लेकिन मुझे लगता है इस बार चांस है इंग्लैंड का, थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है अटैक, इवन विद सीमर्स एंड पेसर्स. हमारा भी खैर, टू बैलेंस इट आउट, लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर आल्सो गोइंग विद एन इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप No, इन no. टेस्ट. हाँ. Yes, again, That is inexperienced where batting, but I was I coming think from. they'll be more That is hungry where to I'm prove coming. themselves ना, वो भी एक उनके लिए थोड़ा, क्योंकि देखिए बहुत साल से हमारा वही नंबर 3 नंबर 4 और वो सब सेटअप, सारा ऑर्डर वही सेम था. मुझे लगता है कि जो जिन लोगों को मौका मिला, करुण नायर विल बी हंग्रियर टू प्रूव हिमसेल्फ, केएल आल्सो विल बी हंग्रियर टू प्रूव. आई थिंक मतलब करुण नायर ही आपके इकलौते उस टीम में होंगे. मतलब केएल तो चलो काफी साल से हैं वो भी, लेकिन करुण Season नायर में. इज वन ऑफ योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स इन दिस लाइनअप, दो ही हैज नॉट प्लेड दैट नंबर ऑफ टेस्ट मैच. हम्म. लेकिन वो हाँ, इतने साल पहले डेब्यू किए थे. वो हाल फिलहाल में इंग्लैंड में भी खेलने जाते हैं. ये इंग्लैंड में स्प्लिट तो वो काउंटी. रेगुलरली खेल रहे हैं. वो सो रेगुलर खेलते. वो एक आपको एडवांटेज रहेगा. प्लस वो रन भी अभी बना रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं. कीप्स अप रन्स. प्लस इंग्लैंड में भी उन्होंने अभी 200 रन होते हैं, चाहे क्वालिटी ऑफ अटैक कुछ भी हो, इंग्लैंड ए हो कुछ भी हो, बट रन्स है. बाकी किसी ने उतना नहीं बनाया, उन्होंने बना वैसे दिया आपको क्या 200. आप दोनों को क्या लग रहा है, कौन स्टैंड आउट बैट्समैन होगा पहले टेस्ट में आपके लिए? For me, I'm putting my money up for maybe Yashasvi. Has got the talent on the up. खेलता है बंदा. मेरे लिए यशस्वी आई थिंक जायसवाल. यशस्वी के ऊपर बहुत रहेगा जिम्मेदारी इस बार. आई थिंक ही इज समवन जो जिनके पास दोनों गेम है. वो लंबे भी अटैक भी खेलते कर हैं सकता है, एंड लंबा भी अटैक भी खेलता कर है. सकते हैं. So he has that kind of a game. If he stays, he can take the game away as well आपसे. तो वो वेरी क्रिटिकल है. वो ओपनिंग्स मतलब यशस्वी किस तरह से फेयर्स आउट. ऑस्ट्रेलिया में हालांकि उन्होंने शुरुआत अच्छा किया था, फिर थोड़ा स्लो डाउन हो गया. उन्होंने डबल 100 से शुरुआत किया था. डबल 100 मारा फिर भी था ना. 400 रन तो बनाए, 400 450 बनाया रन जी. बनाए. He was your most successful. वही He was बात your most है. successful batsman there. So, तो he is ये उनके लिए exactly. भी एक कंप्लीट सीरीज हो जाएगा. इफ यू स्कोर रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, देन बैक इट अप विद रन्स इन इंग्लैंड. सो आई थिंक He is यशस्वी जो exactly the. हालांकि He उन्होंने is 10 गेम्स में exactly. लंबा स्कोर नहीं किया है, बट आई थिंक वी कैन गिव दैट टू हिम. एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, तो आई थिंक यशस्वी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी आपके ऊपर से बड़े क्रिटिकल होंगे. एंड ऑब्वियसली आई थिंक इन इंग्लैंड में, क्योंकि टॉप ऑर्डर देखिए आप एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा टॉप ऑर्डर रहेगा, इंग्लैंड में यू विल एक्सपेक्ट कि आपका कहीं ना कहीं आपका अर्ली विकेट्स जाएगा ही जाएगा. सो अगेन बात तो अनदर सही. प्लेयर आई थिंक हु केल. नीड्स मतलब सब केल. बैकिंग केल. ऋषभ पंत. अगेन एट 5 नंबर पे वो ही इज अनदर प्लेयर हु कैन टेक योर गेम अवे. दो सेशन में टेस्ट मैच में. सो ये आपके दो अटैकिंग, दो लेफ्ट हैंडर्स जो है ना, जायसवाल एंड पंत, दीज आर टू ऑफ द गाइज हु हैव अ इंपैक्ट ऑन द गेम. खाली खड़े नहीं होते हैं वो. इफ दे स्टे टीम अगर ले लेते हैं, I would also come in कि अगर आप देखेंगे, यशस्वी is one player who is exactly like आप अगर you look at शिखर, उनका इम्पैक्ट जैसे था, वो मार के भी खेल सकते थे, रुक के भी खेल सकते थे. He's that kind of a player. On the up खेलता है बंदा, टेक्निकली सॉलिड है. तो मेरे को लगता है कि ये up and on leads. obviously door is open, big opportunity for Shubman Gill to establish himself as a test batter. I think big opportunity. आपको very कप्तान big बना दिया गया है, opportunity. आपका कप्तान प्ले बना दिया स्किल गया पर है. कोई डाउट नहीं है. You are playing 5 test matches from starting, you know this, right? तो अपॉर्चुनिटी तो है, अब ग्रैब करना उनके हाथ में है, कितना वो अभी उनका उसको पकड़ लें. बैट पैड के अंदर जो गैप है, बॉल जो इन स्विंग करता है, जी, उसको भी क्लोज करना है. उसको अरे भी सब क्लोज हो जाएगा. कर. अभी नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे ना, नंबर 4 में अलग, नंबर 4 पोजीशन में नहीं ही वो अलग. माइंडसेट भी देंगे. You never know. माइंडसेट भी अलग होगा. देखिए माइंडसेट, ही इज रिप्लेसिंग अ लेगेसी ऑफ इयर्स. नंबर वो पोजीशन सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली इन द लास्ट 30 इयर्स. आप नंबर 4 भूल जाइए. अगर वो इफ यू आर लुकिंग एट 60 ओवर 80 ओवर के बाद अगर वो आते हैं, अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा 60 और 80 ओवर के बाद, वो 7 ओवर में आएंगे. 60-70 आप क्या बात कर रहे हैं. कुछ मैचेस में दोबारा बैटिंग कर रहा होगा 60 ओवर के बाद इंडिया.
ओह चलो रियलिस्टिक, कम ऑन, दिस इज इनएक्सपीरियंस न्यू बैटिंग लाइनअप। वो करेंगे अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरा पांचों के पांचों में वो फ्लॉप होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वी विल जस्ट गो एंड हैमर एंड अरे कम बैक मैं 500 रन करके। प्लस सब लोग खेल के जा रहे हैं यहाँ से T20, तो जैसे सार्थक ने बोला जरूरी नहीं कि कोई उनमें से बहुत कम रुक के खेल पाएंगे। देखिए मैचेस 5 दिन नहीं जाते आजकल, एंड ये इंडिया की बात नहीं है, इंग्लैंड भी Same with टेम्परामेंट नहीं है England 5 now. दिन खेलने के लिए, इंग्लैंड का भी टेम्परामेंट नहीं है 5 So, दिन। so आप ये जो बात बोले, that reminds me to another thing कि क्या टेस्ट मैचेस 4 डे का कर देना चाहिए? कर दो, आपको तो 3 साढ़े 3 दिन में खत्म हो जाता है वैसे भी। मेजोरिटी ऑफ टेस्ट मैच देखो कितना जाता है, मैक्सिमम चौथा दिन पहला हाफ तक जाता है मैच, 90% ऑफ टेस्ट मैच आज की डेट में नहीं, I कुछ think जाते हैं 4 5 दिन, सही आप रहेगा। I कुछ think कुछ थोड़ा मैचेस more जाते हैं, interesting हो जाएगा। कुछ मैचेस जाते हैं 4 दिन। what about मुझे लगता है and what about जैसे कि बॉल्स को आप अगर बोलेंगे there has to be more pink ball टेस्ट मैचेस, 5 में से 2 पिंक आई एम बॉल नॉट अ कर फैन ऑफ दीजिए। पिंक बॉल टेस्ट। वो अनड्यू एक एडवांटेज देता है किसी टीम को, एक समय की बात है। आई थिंक वो 12 में कोई बॉलिंग करता है 2 घंटा, वो एक सेशन ले लेता है, फिर मैच जीत जाता है। हमेशा पिंक बॉल टेस्ट मैच में यही हुआ है, वो 12 सेशन बैटिंग करना बिकम्स डिफिकल्ट, उस टाइम जिसका बॉलिंग आ गया वो हावी हो जाता है, आप तो एकदम कोलैप्स कर देते हो, ये देखिए मिल जाता है। समीकरण तो बहुत कुछ है, समीकरण बहुत कुछ है, जैसे कि क्या आप विल से कि 2 बॉल्स मिलना चाहिए एक दिन में, देयर कैन बी 2 बॉल्स यूज्ड बाय द आई रिवर्स थिंक स्विंग को नेगेटिव। टॉयलेट के लिए व्हाइट टेस्ट बॉल मैच को मत यूज छेड़िए, मेरा कहने का मतलब है टेस्ट मैच को मत छेड़िए, आपने इनफ बाकी फॉर्मेट को छेड़ दिया है। लेट टेस्ट मैच बी प्योर जो है, जैसा तभी आप टेस्ट मैच क्रिकेट को अक्रॉस एराज हिस्ट्री आप कर पाओगे। मोमेंट आप रूल चेंज कर दिए ना, फिर वहां से ब्रेक हो गया, वो हिस्ट्री का ब्रेक हो गया वहां पे, जैसे आपने ओडीआई में कर दिया। आज की डेट में जब आप ओडीआई में कंपेयर करते हो, आप नहीं कर सकते, मैं तो कंपैरिजन के खिलाफ हूँ। जो बैट्समैन पहले 90s में मारे हैं, आज की डेट में जो मार रहे हैं, चलो वो रन्स बना रहे हैं, उनकी कोई दोष नहीं है, वो आज की डेट में खेल रहे हैं, जो रूल से दे हैव टू प्ले आज अकॉर्डिंग के टू डेट में रन्स कौन लेकिन बना रहा भाई है दो ओडीआई में? लेकिन 2 बॉल्स हो गए आपके, 25 ओवर एक बॉल से डाला जाता है, वो आपने जो सॉफ्टनेस बोला, पहले अभी, लेकिन उसमें भी आपने चेंज जो आ बात गया है बोला वैसे, अभी उसमें भी चेंज आ शोएब गया अभी। अख्तर भी क्या किया ना उन्होंने, आई थिंक रिवर्स, अब तो फिर से रिवर्स होगा करेक्ट, बॉल। वो 35 ओवर के बाद शायद एक बॉल यूज होगा 2 बॉल की जगह, और बॉलिंग टीम चूज कर सकती है 2 में से कौन सा बॉल चूज करे, 2 में से They will कौन not सा use बॉल? both. अब आप देखिए 2027 में पाकिस्तान कैसे खेलता है। नहीं, शोएब ने भी ये पॉइंट को रेज किया था, उनके ऊपर तो लोग 2 करोड़ का शायद लॉसूट, 20 करोड़ का लॉसूट फाइल हो गया। डॉक्टर नोमान ने फाइल किया। अरे वो उनका वैसे ही चलता है आपस उनका में, तो अभी चलता ही फिर से रहता है, यूट्यूब पे उनका आ जाएंगे दोनों और बोलेंगे कि सुलह हो गई, ऐसा कुछ था नहीं, तो उनका तो छोड़िए। चलो आज वैसे भी ईद है, तो ईद मुबारक हो सबको। चलिए चलिए तो इसी पे उसी पे एंड करते हैं, बाकी इंग्लैंड आज सीरीज पे हम फोकस रखेंगे आगे जाके, व्हाट विल बी द प्लेइंग 11 और ये सब जो साइड गेम्स हैं, इसके बाद एक और भी है, सो उस पे फोकस रहेगा। आई थिंक बिग सीरीज फॉर दिस न्यू टीम तो, एंड शुभमन गिल अगर इन्होंने अच्छा कर दिया तो नथिंग, इट विल बी लाइक अ हिस्टोरिक। गौतम गंभीर एज वेल, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस जो हुआ है, अभी भी ब्लेम उन पे काफी लगाया जा रहा है कि टीम, मतलब जो भी है, अब अंदर की बात तो पता नहीं है, लेकिन अब उन पे वो आंसरेबल होंगे अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो। मेरा पॉइंट ये कि अगर अच्छे भी कर रहे हैं तो फिर भी वही आंसरेबल होना चाहिए फिर। नहीं वो तो अच्छा हो बुरा ऐसा हो, आप नहीं अच्छा कर सकते हो, कि फेलियर में कोच आंसरेबल है और विक्ट्री में कोई और ले गया मलाई। नहीं नहीं उनको तो सब कुछ वो तो अभी है। मीम मैं आया था ना, अभी मीम आया था ना, नहीं हो पाया ना, श्रेयस अय्यर नहीं ले पाए अभी, उनको यहाँ पे क्रेडिट भी मिला और सब कुछ मिला, ट्रॉफी नहीं मिला बस। हाँ नहीं वो तो तो लेट्स सी कैसा फेयर आउट होता है, विल चलिए चांसेस तो राइट है, रहेगा अभी बड़ा राइट है, सीरीज। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल चलिए एंड करते हैं आज का।